Jai Hind everybody, welcome to biology class 11th, chapter 4 Animalia. So students, today we will discuss about the last phylum of kingdom Animalia, and that is Chordata. So in Chordata, in this lecture we will be discussing the main characteristic features of Chordata and the classification of Chordata. Okay, and in next lecture we will discuss the rest of the things related to Chordata. So let's start with the main characteristic. Okay, so if you talk about the main characteristic, there are three main characteristic which every chordate has. ठीक है, तीन main characteristic हैं जो कि हर chordate मेंबर में पाई जाती हैं. किसी ना किसी फेज के लाइफ साइकिल में ये कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होती हैं, तभी वो कॉर्डेट कहलाएगा. ओके, नाउ द फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है. ओके, एंड इट इज़ प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड. वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है. बेसिकली ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ओके, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है. नाउ द नेक्स्ट इज डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड. Now this nerve cord is present on the dorsal surface. अभी हम फिगर देखेंगे. Yes, that you can see this purple जो आप देख रहे हो, this is a nerve cord. और ये जो पिंक कलर से आप देख रहे हो, दिस इज़ अ नोटोकॉर्ड. सो नोटोकॉर्ड जो है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है, और जो नर्व कॉर्ड होती है वो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होती है. और ये नर्व कॉर्ड जो है ये लेटर डेवलप हो जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो कि क्या बनाता है फाइनली? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. Okay, so this is the second main characteristic of the phylum Chordata. Now the third and last main characteristic is that is paired pharyngeal gill slits. Okay, that you can see these are the paired pharyngeal gill slits. Now what are these? ये जो हैं ओपनिंग्स होती हैं, आप देख रहे हो ये कुछ ओपनिंग्स ही हैं, कुछ हॉलो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि फैरिंग्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, और ये फिल्टर का काम करते हैं. क्या फ़िल्टर करते हैं? जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको ये फ़िल्टर करते हैं. फ़िल्टर करके ही ये बॉडी के अंदर जाते हैं, जिससे कि अगर कोई जर्म बैक्टीरिया है तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाए. सो दीज फेरेंजियल गिल स्लिट्स, दे आर द ओपनिंग विच आर प्रेजेंट बिटवीन द फेरिंग्स. ओके, नाउ रेस्ट आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं. दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट, and organ system level of organization is seen in the members of these phylum. Okay, now few more characteristic are there, like they possess a post anal tail. ये आप देख रहे हो, ये पोस्ट एनल टेल है. ओके, ये भी उनका एक फीचर है, ये प्रेजेंट होती है. ओके, यही हमने देखा था जो हेमीकॉर्डेट्स थे उनमें ये प्रेजेंट नहीं था. ओके, और इसी वजह से उसको कॉर्डेटा फाइलम से हटा के उसको एक न्यू फाइलम बना दिया गया हेमीकॉर्डेटा, क्योंकि इसके कैरेक्टरिस्टिक जो थे वो कॉर्डेट से रिजेंबल नहीं कर रहे थे. दे वर नॉट ट्रू कॉर्डेट्स, हाफ कैरेक्टर. इसीलिए हेमी कहा गया क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक, हाफ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो कॉर्डेट से रिजेंबल करते थे. ओके, तो उनमें जो था ये पोस्ट एनल टेल नहीं प्रेजेंट थी. ओके, देन दे हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, सो दीज आर द फ्यू मेन कैरेक्टरिस्टिक. और बाकी भी सिस्टम्स जो होते हैं कॉर्डेट्स में, दे आर वेल डेवलप्ड, सब फंक्शनल होते हैं और वेल डेवलप्ड, और ऑर्गन्स सब में प्रेजेंट होते हैं. ओके, now coming to the classification of this phylum. Now this chordate phylum is divided into 3 subphyla. 3 सबफाइलम में इसको डिवाइड किया गया है. ओके, एक है यूरोकॉर्डेटा, जिसको कि हम ट्यूनिकेटा के भी नाम से जानते हैं. देन सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा. दीज आर द 3 सबफाइलम्स. ओके, द chordates divided, all the chordates are divided among these 3 subphyla. ओके, तो ये जो यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा हैं, ये टुगेदर इनको हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा. तो कुछ बुक्स में आपको प्रोटोकॉर्डेटा भी मिलेगा कि कॉर्डेट्स आर डिवाइडेड इनटू प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा. फिर प्रोटोकॉर्डेटा में आप फर्दर डिवीजन देखोगे यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा. ओके, सो प्रोटोकॉर्डेटा जो हैं दे टुगेदर
यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा दे टुगेदर कंबाइन टू फॉर्म प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटो माने होता है प्रिमिटिव, कॉर्डेट्स जो हैं ये इन दोनों में इन दोनों सब फाइलम में जो भी प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं, बहुत जो पहले बहुत जो पुराने हैं, सबसे पहले जिनका एग्जिस्टेंस हुआ, वो इस फाइलम में आते हैं। ओके, इस सब फाइलम में। और इसके मेंबर्स जो हैं दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन, सारे मेंबर्स मेरीन होते हैं। नो फ्रेश वाटर, नो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स आर प्रेजेंट इन दीज टू सब फाइला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूरोकॉर्डेटा के कुछ अगर हम बात करें कैरेक्टर्स की, तो इसमें जो जिसके बेसिस पे इसको नाम दिया गया है, इसमें जो नोटोकॉर्ड होती है दैट इज़ प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल। लार्वा की जो टेल होती है सिर्फ उसी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये जो हमने कैरेक्टर्स बात किया है कॉर्डेट का, यही कॉर्डेट्स की स्पेशलिटी है कि ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं ये किसी ना किसी किसी ना किसी लाइफ के फेज़ में प्रेजेंट होंगे। भले ही ये थोड़े टाइम के लिए प्रेजेंट हुए हों, पर ये प्रेजेंट होंगे। ओके, तो यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है वो लार्वल टेल में सिर्फ पाई जाती है। एग्जाम्पल्स आर एसीडिया, सैल्पा एंड डोलिलम। ओके, डोलियोलम, दीज आर द एग्जाम्पल्स। ओके, और हमें बहुत डिटेल में इनके बारे में नहीं पढ़ना, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर ओनली दीज थिंग्स विच आई हैव टोल्ड यू। नाउ नेक्स्ट इज सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलो वर्ड जो है इसका मतलब होता है हेड। ओके, सो इसका मतलब इसमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो हेड से लेके टेल तक प्रेजेंट होती है। ओके, इससे पहले हमने देखा था जो नोटोकॉर्ड थी सिर्फ टेल में प्रेजेंट थी, बट हेयर नोटोकॉर्ड एक्सटेंड टिल हेड। हेड से टेल तक पूरी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। और नोटोकॉर्ड जो है इट परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, ये पूरी लाइफ में प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इसमें सिर्फ लार्वा टेल में है, इसके बाद ये डिसअपियर हो जाती है अडल्ट्स में। बट हेयर इन केस ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। एग्जाम्पल की बात करें तो ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको एम्फियोक्सिस और लैंसिलेट भी कहा जाता है। ओके, दिस इज़ द कॉमन एग्जाम्पल। ब्रैंकियोस्टोमा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें एक ही एग्जाम्पल है। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट सब फाइला दैट इज़ वर्टिब्रेटा। वेरी इंपॉर्टेंट फाइला। आपको इसमें सब कुछ अभी हम इसके क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, दैट ऑल्सो यू नीड टू रिमेंबर। ओके, तो इसमें नोटोकॉर्ड इज़ प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड। जब एम्ब्रियो बनता है उसी समय ही इन वर्टिब्रेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ओके, उसके बाद क्या होता है, जब एम्ब्रियो जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, फिटस बनता है, फिटस से फिर धीरे धीरे ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, तो जो नोटोकॉर्ड होती है दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय अ वर्टिब्रल कॉलम। ओके, हम लोग की जो बैकबोन होती है वर्टिब्रल कॉलम होती है। सो दैट इज़ इट इज़ नथिंग, इट इज़ द, आप कह सकते हो कि ये एक तरह से नोटोकॉर्डी है जो कि रिप्लेस हो जाती है इन केस ऑफ वर्टिब्रेटा। इसीलिए नाम भी दिया गया है वर्टिब्रेटा। ये नाम जो दिया गया वर्टिब्रेटा दैट इज़ फॉर वर्टिब्रल कॉलम ओनली। और सारे मेंबर्स में जितने भी मेंबर्स हैं वर्टिब्रेटा के, सब में वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है। एंड दैट इज़ फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग द नोटोकॉर्ड, जो कि नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करके बनती है। ओके, इसीलिए हमारी बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल होती है। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती तो नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो हमारी बॉडी जो है वो मूवमेंट नहीं शो कर सकती थी। हम मूव करते हैं अप डाउन राइट लेफ्ट, हर तरीके से मूव कर सकते हैं। सो ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी, और ये फ्लेक्सिबिलिटी हमको कौन देता है, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं। ठीक है, वर्टिब्रा होती हैं डिफरेंट ओके, सेगमेंट्स होते हैं ये एक तरह से। ओके, इसमें इंटरनल सेगमेंटेशन होता है और यही जो वर्टिब्रा है ये हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। ओके, सो दिस इज़ द वर्टिब्रल कॉलम, इट इज़ अ कार्टिलेजिनस रॉड। ये कार्टिलेज की बनी होती है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबल होती है। ओके, कार्टिलेज जो है वो इसमें कार्टिलेज जो होते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं, अ लिटिल बिट फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, बोन्स जो हैं बिल्कुल हार्ड होती हैं बट कार्टिलेज है फ्लेक्सिबल। जैसे हमारे जो नोज़ होती है, ईयर होते हैं, इन सब में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। ओके, कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। इसी तरह वर्टिब्रल कॉलम भी जो बनी होती है कार्टिलेजिनस रॉड की बनी होती है, दैट्स व्हाई इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड वी कैन मूव आवर बॉडी। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा। अब हमको जो डिटेल में पढ़ना है दैट इज़ वर्टिब्रेटा।
हमको वर्टिब्रेटा डिटेल में पढ़ना है और जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, अब एक चीज़ और यहाँ बताना है कि जितने भी वर्टिब्रेटा हैं हम उनको सबको कॉर्डेट्स कह सकते हैं। ओके, जो वर्टिब्रेटा हैं सब कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स जो हैं वो वर्टिब्रेटा नहीं होते हैं। दिस यू नीड टू रिमेंबर, क्योंकि ये कॉर्डेटा को ही बिलोंग करता है। सो ऑल द वर्टिब्रेटा आर कॉर्डेटा बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ओके, सो this is about the basic characteristic. अब now in next lecture we'll going to study in detail about the vertebrata और उनमें क्या characteristic है, and about the different classes on which this vertebrata subphyla is divided. okay, जो कि आपका एव्स, मेमेलिया, रेप्टाइल, एम्फीबियंस, पाइसेस। ओके, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो दिस इज़ ऑल स्टूडेंट, थैंक यू एवरीबडी।